Hello everyone, welcome to my channel. So in today's videos we are learning the short tricks to find out the square roots and cube roots. Right? So let's move on to the first the square roots. So एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए भी आ जाते हैं क्यूब रूट्स आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम उनको निकालने में ना बहुत टाइम लग जाता है ना. सो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक्स मेथड लगाएं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम कैसे शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे इस वीडियो में. सो फर्स्ट इज लाइक यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज 7056. इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, है ना. तो देखते हैं इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो इसको जो भी नंबर दिया हो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लें. मतलब हमारी जो लास्ट की टू डिजिट्स होनी चाहिए वो टू होनी चाहिए, है ना. लास्ट में जो डिजिट्स आए वो टू पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, बस ये ध्यान रखना है. ठीक है. सो अगर यहाँ पे सपोज करो कोई भी XYZ कोई ऐसे यहाँ पे नंबर हो जाता, फॉर एग्जाम्पल 17689 ऐसा कोई नंबर होता बड़ा सा, तो हम क्या करते हैं बस लास्ट से हमें क्या करना है, दो दो डिजिट्स होनी चाहिए बस लास्ट में. ये ध्यान रखना है. आगे चाहे कुछ भी हो जाए पर लास्ट में कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, ओनली दो डिजिट, है ना. ये इसका रूल है कि यहाँ पे लास्ट में दो डिजिट होने चाहिए. देन फिर उसके बाद फाइंड आउट हो जाएगा. सो कैसे निकालेंगे अब इसका स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे जैसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा 7056 को दो पार्ट में डिवाइड, यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 6, है ना. तो हम यूनिट प्लेस डिजिट्स यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे यहाँ पे, एंड यूनिट डिजिट 6. अगर हम स्क्वायर रूट याद है तो हमें एटलीस्ट 1 to 20 तो स्क्वायर रूट्स याद होते ही होते हैं, है ना. सो स्क्वायर रूट्स याद है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 1 to 10 याद चाहिए अभी तो फिलहाल. हमें सिर्फ ये देखना है कि यूनिट ऐसे कितने स्क्वायर्स हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद, कितने नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 6 आता है. सो आई रिमेंबर दी 4 and 6. अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, उसकी यूनिट डिजिट में 6 आता है. 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, उसकी यूनिट डिजिट में भी क्या आता है, 6 आता है, राइट. सो यहाँ पे क्या किया फिर उसके बाद, तो यहाँ पे 6 है, यानी कि एक जगह मैंने लिख लिया 4 और दूसरी जगह पे मैंने लिख दिया 6, राइट. अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दूसरा नंबर लगाना है. ये यूनिट डिजिट्स हैं, है ना, ये हमारी है यूनिट डिजिट्स. देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 70, है ना. ऐसा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो जो 70 से छोटा हो या 70 के बराबर हो, है ना. तो अगर मैं देखूँ 70 के आसपास का ना 8 का आता है ना. 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है. तो यानी कि ये आ रहा है इसके, क्योंकि अगर 9 का नहीं ले सकते, क्योंकि 9 का स्क्वायर लेंगे तो वो 81 हो जाएगा. तो 81 तो 70 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते. हम लेंगे 8 का स्क्वायर, है ना. जो भी हमें नंबर दिया हुआ है इससे हमें छोटा चाहिए या इक्वल भी चलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 64 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर है, 8 का. तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया 8, और आगे भी क्या लिख दिया 8. अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 84, एक है 86. इसमें से फाइंड आउट करना है कि हमारा ये जो नंबर है यानी कि जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 84 का है या 86 का है, राइट. तो इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है. यहाँ पे 8 है, 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, 8 से नेक्स्ट डिजिट होती है 9, है ना. सो 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो. 8 से 9 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 72. अब हमें दिख रहा है यहाँ पे, राइट. सो अब हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 72 आया, और जो हमारा 72 है वो हमारा ग्रेटर है किससे, 70 से, राइट. तो जो हमारा 72 नंबर जो हमारा आया है मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्रेटर है 70 से, करेक्ट. सो अगर हमारा बेस जो नंबर है, हमारा जो बेस है वो 70 था, उससे ज़्यादा आ रहा है अगर हमारा कोई नंबर, तो ये हमारा बेस तो हो गया छोटा. सो अगर हमारा बेस छोटा है तो हम कौन सा वाला नंबर लेंगे इन दोनों में से, जो छोटा नंबर है, ठीक है. सो अगेन दोबारा से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट्स को क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट्स होने चाहिए, है ना. लास्ट से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट्स होने चाहिए, बस ऐसे हमें इसको डिवाइड करना है. देन उसके बाद डिवाइड करने के बाद क्या करना है, लास्ट की यूनिट डिजिट देखनी है कि वो किसके स्क्वायर में आती है. सो हमने देख ली कि लास्ट जो 6 नंबर है वो या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट आएगी. और अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारी जो लास्ट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगी वो 6 आएगी. देन उसके बाद हमने क्या किया, देन हमने आगे वाला पार्ट सॉल्व करा. आगे है 70, तो हमें स्क्वायर देखना है कि 70 के आसपास का स्क्वायर कौन सा है. तो मुझे 64 याद पता है, 64 है 70 के आसपास का स्क्वायर, और 64 होता है 8 का स्क्वायर. तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे
यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेंस प्लेस पे हमने 8 डिजिट 8 लिख दिया और यहाँ पे भी 8 लिख दिया। अब इन दो डिजिट्स में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला जो नंबर है वो मेरा स्क्वायर होगा। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ये जो भी मेरी टेंस डिजिट पे जो वैल्यू है इससे एक नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, दैट इज़ 9, एंड उसको करना है आपस में मल्टीप्लाई। सो 8 9 हो गया 72, और मुझे पता चला जो 72 है वो जो मेरा नंबर है जिससे मुझे कंपेयर करना है ना, बेस नंबर जो है मेरा वो 70 है, वो मेरा 70 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। तो मेरा बेस नंबर तो छोटा रह गया ना। सो अगर मेरा बेस नंबर छोटा रह गया है तो मेरा आंसर भी कौन सा होगा, छोटा वाला होगा। ठीक है, सो इसका आंसर है 84। चाहो तो आप करके भी देख सकते हो। सो लेट्स, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, है ना, कि कैसे करते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, सो इसको फटाफट से करके देखते हैं कैसे करते हैं। 7 7 4, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 2 2 ज़ा 4 हो सकता है, और हमारा क्या हो जाए 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 8 भी आ सकता है ना। दूसरा नंबर हमें आगे का नंबर चाहिए। 8 तो 64 होता है, 9 81, तो 81 तो हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे भी 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा। अब इन दोनों में से चेकआउट करना है कि हमारा 82 नंबर है कि 88 नंबर है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 8 से आगे क्या डिजिट आती है, 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 72 आया। अब फिर से चेक करेंगे, 72 जो है अब हमारा छोटा पड़ गया हमारे बेस वाले से, तो हमारा जो बेस नंबर है वो बड़ा है ना, उससे जो हमने माना है। तो हमारा जो बड़ा वाला अगर बड़ा है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, बड़े वाला, तो इसका आंसर होगा 88, राइट। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो इसी तरीके से आप क्यूब स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो, कितनी भी बड़ी डिजिट्स हो आप बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है यूनिट डिजिट्स का, राइट। और इस वाले मेथड का कि अगर हमारा बेस छोटा है तो हमारा नंबर भी छोटा वाला नंबर लेंगे, अगर हमारा बेस बड़ा आ रहा है तो हम नंबर भी बड़े वाला ही लेंगे, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। अब हम करते हैं क्यूब रूट्स को, कि हम क्यूब रूट निकालना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगता है, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का टाइम नहीं होता हमारे पास इतना, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट हमारे 2 मिनट्स और 3 मिनट्स तो चले ही जाते हैं। लेकिन इसको भी हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। जैसे वहाँ पे स्क्वायर के अंदर हमने 2 लास्ट में 2 डिजिट्स होनी चाहिए, ऐसे क्यूब है तो क्यूब में हमारे पास लास्ट में होनी चाहिए भाई 3 डिजिट्स, राइट। देन उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट में 3 डिजिट्स बचनी चाहिए, एंड देन फिर उसके बाद जो लास्ट यूनिट डिजिट्स है, जैसे 8 है, यहाँ पे 8 का करना है मुझे क्यूब, है ना, 8 का करना क्या है, क्यूब करना है। और 8 का क्यूब होता है, सॉरी ये नंबर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे एक और वैल्यू आएगी, दैट इज़ 9, है ना। सो यहाँ पे 9 भी है, तो अब हमारी जो यूनिट डिजिट है वो हमारी 8 नहीं है, 9 है, राइट। सो हमारी यूनिट डिजिट है 9। सो अब हमें 9 का क्या करना है, 9 का करना है हमें स्क्वायर रूट। सो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको करना पड़ेगा इरेज, दोबारा से देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, 9 एक और नंबर है 9, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, लास्ट से 3, तो ये हो गया, ये 3 पार्ट्स हो गए ना। सो लास्ट में 3 डिजिट्स आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें, आगे चाहे कितने आए उसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट से 3 डिजिट्स का काउंट करके हमें उसे डिवाइड करना है। देन उसके बाद नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे 3 यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 9 है ना। 9 का अगर मैं क्यूब कर दूँ, एटलीस्ट आपको 1 to 10 तो क्यूब आने ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है ना, एंड 1 to 10 क्यूब याद करना बहुत आसान है। देन उसके बाद है कि 9 का जो क्यूब रूट होता है वो मुझे पता है कि 9 का क्यूब रूट होता है 729, है ना। अब इसमें 729 में से भी क्या लेना, हमें इसकी यूनिट डिजिट लेनी है, दैट्स इट, है ना। इसमें से हमें पूरा नंबर नहीं लेना है, इसमें से भी क्या लेनी है मुझे, सिर्फ यूनिट डिजिट, यानी कि मैं यूनिट डिजिट लूँगी, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका करूँगी क्यूब रूट, और उस क्यूब रूट की भी क्या लेनी है मुझे, यूनिट डिजिट लेनी है। तो यहाँ से हम 9 ले लेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ से 9। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ गया, यूनिट डिजिट पे 9 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वाला डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 24 आ रहा है, राइट। सो हम करके देखते हैं, 24 है तो 24 के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब्स देखने पड़ेंगे कि ये किसके क्यूब के आसपास का आ रहा है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है ना। और 3 का अगर मैं क्यूब करूँगी तो 27 आएगा, और 24 27 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो हमें लेना पड़ेगा यही वाला, है ना।
तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। सो बस यही हमारा आंसर है ना। कितना इजी है क्यूब रूट्स निकालना, है ना। कहाँ हम इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसको बाद उसको 3 3 के पेयर बनाते हैं एंड देन फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्यूब रूट्स कैसे निकाला है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्यूब रूट्स अगर हमें दिया हुआ है तो हमें डिजिट लेनी है और डिजिट को करना है डिवाइड, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि हमारा जो लास्ट डिजिट है, लास्ट से हमारे पास 3 डिजिट आनी चाहिए, ऐसे ऐसे इसको करना है हमें डिवाइड। और जैसे ही हमने इसको डिवाइड करा फिर क्या हो जाएगा, जैसे हमने इसको 3 पार्ट्स में लिया, 3 पार्ट्स में लेने के बाद हमें लेनी है यूनिट डिजिट, और इस यूनिट डिजिट का करना है हमें क्यूब, राइट। और जैसे ही हम क्यूब करेंगे उस यूनिट डिजिट का, क्यूब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब करने के पास हमारे पास आया 9 का क्यूब किया तो 729, और उसकी भी लेनी है हमें यूनिट डिजिट, तो हमने 9 ले लिया। और फिर आगे वाले को चेक करना है कि वो किसके क्यूब रूट में आता है, किसके आसपास का क्यूब रूट है। सो 2 का क्यूब रूट होता है 8 और 3 का क्यूब रूट होता है 27, तो 27 हो नहीं सकता, इसलिए इसका क्यूब रूट क्या हो, इसका आगे इसकी जो 10th प्लेस जो डिजिट होगी वो क्या होगी, वो इसकी डिजिट होगी 2। और बस यही हमारा आंसर है। करके भी देख सकते हो, 29 का जो क्यूब होगा दैट इज 24389, राइट। नेक्स्ट इसी का एक और देखते हैं कि हम, और ये वाला नंबर देखते हैं, इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, फटाफट से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर क्या है, 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27 में से भी मुझे क्या लेना है, सिर्फ लास्ट की डिजिट, तो यहाँ पे 7 ले लिया मैंने। उसके बाद क्या करना है मुझे, आगे 19 दिया हुआ है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 2 का क्यूब ही लेंगे हम, 3 का क्यूब नहीं लेंगे क्योंकि वो बड़ा हो गया हमारे, है ना, बेस नंबर से। सो 2 का क्यूब क्या हो, 2 का क्यूब उल्टा हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2, तो यानी कि इसका हमारा क्यूब रूट क्या आ गया है, 19683 का क्यूब रूट है 27। सो 27 का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 19683। तो देखो कितना आसान है, मतलब हमें क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स निकालना कितना मुश्किल लगता है, बट ऐसे अगर आप क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स निकालोगे तो आपके सिर्फ 5 सेकेंड्स में क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, है ना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।